और खबरों में आगे बढ़ते खबर जहां पर 14 सितंबर से फिर शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा और 19 दिन बाद दोबारा इसकी शुरुआत होगी। श्रद्धालु की आवाजाही की शुरुआत होगी तो भूस्खलन के बाद स्थगित की गई थी यात्रा को और 34 की जानें चली गई थी। 34 श्रद्धालु थे, उनकी जान चली गई थी। तो श्राइन बोर्ड ने यात्रा शुरू होने की जानकारी साझा की है। यह बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर यात्रा की शुरुआत फिर से और माता वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत तो 14 सितंबर से फिर शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा और 19 दिन के बाद दोबारा श्रद्धालु की आवाजाही होगी, ये शुरू हो जाएगी। और भूस्खलन के बाद स्थगित की गई थी यात्रा को। भूस्खलन में 34 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। श्राइन बोर्ड ने ये जानकारी साझा की है। ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर 14 सितंबर से फिर से वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होगी। 19 दिन बाद दोबारा श्रद्धालु की आवाजाही फिर से शुरू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निसार रसूल ब्यूरो चीफ श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है फिर से यात्रा की शुरुआत है, 19 दिन तक ये यात्रा बंद रही और अब इसकी शुरुआत, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जिस तरह से गुज़श्ता महीने 26 तारीख को जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात पैदा हो गए थे बाढ़ की वजह से, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह की तबाही हुई थी, खासकर जो यहाँ के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनमें जो माता वैष्णो देवी का टेम्पल भी शामिल है, वहाँ पे जिस तरह से जो हादसा पेश आया था जिसमें 34 के करीब जो श्रद्धालु थी उनकी मौत वाक़या हुई थी और बाढ़ की वजह से वहाँ पे कई अहम रास्ते भी ढह गए थे। भूस्खलन के बाद वहाँ पे पूरी तरह से जो यातायात थी, जो श्रद्धालु का जो आना जाना था वहां पे, वो मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीबन 19 दिन के बाद पूरी तरह से उस सड़क को भी मरम्मत काबिल आमद रफ्त बनाया गया है। वहां पे जो भूस्खलन के दौरान जो वहां पे मिट्टी के पहाड़ गिराए थे उसको भी क्लियर कर दिया गया था। पूरी तरह से जो श्राइन बोर्ड के जो अथॉरिटीज है उनकी तरफ से गवर्नमेंट को एक क्लियरेंस भेज दी गई है। क्लियरेंस भेजने के बाद जिस तरह से सरकार ने यहाँ पे फैसला लिया है कि अब एक बार फिर यहाँ पे कल से यानी कि 14 तारीख से यहाँ पे वो रास्ता खोल दिया जाएगा, वहां पे श्रद्धालुओं को एक बार जाने की इजाजत दी जाएगी। तो उसके साथ साथ न सिर्फ श्रद्धालुओं के चेहरे पे अलग सी मुस्कुराहट पैदा हो गई है, बल्कि वहां पे जितने भी लोग हैं जो इस वहां पे जो मंदिर के साथ जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके चेहरों पे भी खुशी देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से जो 25 तारीख को यहाँ पे बाढ़ के बाद जिस तरह से जो हालात पैदा हो गए थे, उसके बाद कहीं तकरीबन कहीं रास्तों को यहाँ पे बंद कर दिया गया था एहतियाती तौर पर। साथ ही साथ जो जम्मू नेशनल हाईवे था वो भी बंद पड़ा हुआ था, उसको भी कई दिन पहले छोड़ दिया गया है। और ये जो माता वैष्णो देवी का टेम्पल जो है ये एक पहाड़ ऊपर पहाड़ के अपर रीचेस पे है, जहाँ पे अक्सर बेशर अगर वहाँ पे बारिश होती है या वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के वाकयात होते हैं, भूस्खलन के वाकयात होते हैं, वो सड़कें बह जाती है, धंस जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अक्सर बेशर श्रद्धालुओं को खतरा लाक रहता है। लेकिन अब पूरी तरह से क्लियरेंस हासिल की गई है, पूरी तरह से उन सड़कों को भी काबिल आमद रफ्त बनाया गया है जहाँ पे भी नुकसान हुआ था, जहाँ पे भूस्खलन की वजह से वो सड़कें धंस गई थी। लेकिन अब पूरी तरह से जो क्लियरेंस हासिल हुई है प्रशासन ने भेजी है, सरकार को दी है और उसके बाद यहाँ पे फैसला लिया गया है कि कल से यहाँ पे एक बार फिर श्रद्धालुओं को वहाँ जाने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल निसार, बहुत बहुत शुक्रिया निसार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।